न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। देश में फिर एक बार कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें काफी चिंतित नजर आ रही हैं। तीसरी लहर को लेकर पहले से ही सरकारें तैयारी में जुट गई हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। केरल में कोरोना वायरस के मामले काफी बढ़ गए हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही इसका दूसरे राज्यों पर भी असर देखने को मिल सकता है। देश में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, खासकर केरल में, उसे देखकर इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि कहीं तीसरी वेव की अलर्ट तो नहीं है ये। लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि ऐसे में तीसरी लहर जल्दी आ सकती है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में देश की सरकार ने दूसरी लहर का मुकाबला बहुत ही सुंदर ढंग से किया था और ये इसी का नतीजा है कि दूसरी लहर पर काबू पाया जा सका। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि घरों में बैठने के बाद भी कोरोना की रफ्तार काफी बढ़ रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक 35% मरीजें घर के भीतर ही संक्रमित हो रहे हैं। उन्होंने अपील किया है कि होम क्वारंटाइन तभी हो जब घरों में सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। देश भर में बीते 24 घंटे में आए कोरोना के कुल मामलों का 68% से भी अधिक मामले केरल राज्य से आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में आए 44,658 नए मामलों में अकेले केरल में 30,007 मामले शामिल हैं। बीते 24 घंटों में 162 लोगों की मौत हो गई है। इसी दौरान केरल में कोरोना के पॉजिटिविटी दर 18% तक पहुंच गई है। देश में कोरोना के नए मामलों में 68% मामले केरल से आने के बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने केरल की स्थिति तथा राज्य में वायरस संक्रमण के बढ़ते ग्राफ पर काबू पाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि गृह सचिव ने राज्य में कोरोना की स्थिति और वायरस के प्रसार पर काबू पाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की और कुछ सुझाव भी दिए। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक केरल देश का एकमात्र राज्य है जहां 1 लाख से अधिक मामले अभी भी हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए पूरे देश में टीकाकरण कार्यक्रम जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन उसी के बीच कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का कारण बने हुए हैं। तीसरे लहर में बच्चे ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं, इसीलिए सरकारों ने 12 साल के बच्चों के माताओं को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन देने का कार्यक्रम शुरू किया है। बहुत जल्द देश में बच्चों को भी वैक्सीन देने का काम शुरू हो जाएगा। दूसरी लहर भले ही कम हो गई हो, लेकिन अभी भी तीसरी लहर खत्म नहीं हुई है। हम अपने दर्शकों से यही अनुरोध करते हैं कि कोरोना के सारे प्रोटोकॉल्स को माने, सरकार को हर प्रकार से मदद करें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो न्यूज नाउ के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। देखते रहे न्यूज नाउ। फिलहाल मैं आपसे यही लेती हूँ इजाज़त। धन्यवाद।